जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राव काशान एडवोकेट और आप देख रहे हैं ZW लॉ एसोसिएट अपना यूट्यूब चैनल। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने जिक्र किया है कि FBR ने अपना टैक्स ईयर 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। पहले तो मैं ये बता दूं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ड्राफ्ट होता क्या है। ड्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि हतमी डिसीजन आ चुका है। इसका मतलब ये होता है FBR हमें बताता है कि मैं ये चेंजिंग करने जा रहे हैं। इसकी बाबत अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई एतराज़ है, कोई सजेशन है तो हमें पुट ऑन कर सकता है। इसके बाद जब फाइनेंस एक्ट में मेन अमेंडमेंट होती है, तरमीम की जाती है, उसके बाद वो चीज़ नाफिजुल अमल में लाई जाती है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया था सिंपल सा कि FBR ने टैक्स 2026 के ड्राफ्ट में ये चेंजिंग की है। आज उसके मतलब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, सर प्रॉपर्टी में बताए, प्रॉपर्टी में क्या कुछ चेंजिंग हुई है, FBR 2026 में क्या कुछ चेंजिंग करने जा रहा है। तो हम जिक्र करेंगे प्रॉपर्टी के इनकम के हवाले से। तो हम पहले प्रॉपर्टी वाली टैब पे आ जाए जो ड्राफ्ट में लिखी गई है। ये प्रॉपर्टी वाली टैब आ गई है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। ये जूम कर लिया मैंने इसको। जब पहले क्या होता था टैक्स 2025 में, ये इससे पहले हम जाए रिटर्न्स में, तो पहले ये होता था कि एक लमसम अमाउंट लिख देते होते थे कि जनाब इस साल प्रॉपर्टी में हमें ये इनकम आई है और इस पे हमने ये टैक्स पे किया है। सपोज अगर 3-4 बंदे की प्रॉपर्टीज भी होती थी ना, तो हम एक अमाउंट लिखते होते थे। एक बंदे एक प्रॉपर्टी से ले रहा है 1 लाख रुपए, एक प्रॉपर्टी से ले रहा है 1 लाख रुपए, एक प्रॉपर्टी से ले रहा है 1 लाख, एक प्रॉपर्टी से ले रहा है। बंदे की है 3 प्रॉपर्टी, टोटल मंथली इनकम आ रही है उसकी 3 लाख रुपए, और हम उसको एनुअली पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हम उसको एवरेज निकाल देते थे 36 लाख। अब एक बंदा 36 लाख इनकम ले रहा है प्रॉपर्टी की एनुअली तौर पे, वो इस पे टैक्स पे कर देता होता था। जब FBR ने ये सिस्टम थोड़ा कर दिया, एलेबोरेट मजीद कर दिया इसको। अब जितनी 3 प्रॉपर्टीज होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, सबको एलेबोरेट करना होगा, सबका बताना होगा कि इस प्रॉपर्टी से हमें ये इनकम आई है, इस प्रॉपर्टी से हमें ये इनकम आई है। ये जैसे प्रॉपर्टी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, प्रॉपर्टी टाइप कौन सी है, कौन सी अपना फ्लैट है, घर है, प्लॉट है, किस किस्म की प्रॉपर्टी, सारी एड्रेस देना पड़ेगा और उसकी सारी वैल्यू जिक्र होगा। ये देखें सिंपल प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, इसके अलावा मजीद आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। जितनी प्रॉपर्टी की इनकम आएगी वो प्रॉपर्टी सारी आपने इधर मेंशन करनी होगी और उस प्रॉपर्टी के मुताबिक आपने टैक्स पे करना होगा। अभी FBR ने किया क्यों है? अब मजीद जो FBR ने किया है, इसकी मेन जो लॉजिक जो समझ में आती है ना, वो ये लॉजिक है। जैसे हम एक लमसम अमाउंट लिख देते थे, सपोज अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है, अगर बंदा रेंट ले रहा है 2 लाख रुपए, हम डिक्लेयर कर देते जनाब बंदा रेंट ले रहा है 50,000 रुपए, ठीक है। इसी तरह तमाम जैसे वो एड्रेस मेंशन की जाएगी, सारे एरिया वाइज एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा FBR की तरफ से। जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो FBR चेक करेगी जनाब एक टैक्स पेयर की तो इनकम आ रही है, एक उसी एरिया में प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी, सारे मामलात है, 2 लाख रुपए पर मंथ, तो दूसरे टैक्स पेयर की आ रही है 50,000 पर मंथ। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो FBR उसको नोटिस जारी करेगी और उससे डिटेल वाइज पूछेगी। इन शॉर्ट प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है टैक्स ईयर 2026 में। ये उम्मीद है कुछ चेंजिंग वगैरह आएगी तो पता लगेगा मज़ीद। जब फाइनल हो जाएगा, ये नफ्जुल अमल हो जाएगा, मज़ीद कन्फर्म हो जाएगा कि वाकई ये अमल पैरा हो गया है नहीं हो गया। अदरवाइज रियल स्टेट डिपार्टमेंट को अच्छा खासा डिटेल देनी पड़े करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।